कार्टून टीवी। नहीं, मैं ऐसी लंगड़ी पैर के साथ जिंदा नहीं रह सकती। तांत्रिक बाबा, मैं कई सालों से आपकी पूजा कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी पूजा का फल चाहिए और मुझे ढेर सारी शक्तियाँ दो जिससे मैं इस दुनिया पर राज कर सकूँ। शांत हो जाओ अनुराधा, अपने इस गुस्से को सही समय आने तक अपने अंदर रखो। अब एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें संयम से काम लेना होगा। तुम्हारा पैर तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें शक्तियाँ चाहिए, तो तुम्हें हमारे शैतान देवता को 5 कुमारी कन्याओं के पैरों की बलि चढ़ानी होगी। उसके बाद ही तुम्हें शक्तियाँ मिल सकती हैं। तभी वो तांत्रिक मंत्र पढ़कर कुछ राख अनुराधा के ऊपर फेंकता है, जिससे उसका पैर एकदम ठीक हो जाता है और उसका हुलिया भी पूरी तरह बदल जाता है। अपनी शक्तियों से मैंने तुम्हें एक डांस टीचर बना दिया है। अब तुम स्कूल में जाकर 5 लड़कियों के पैरों की बलि देवता को चढ़ाओ, तभी तुम्हें शैतानी शक्तियाँ हासिल होंगी। अनुराधा एक स्कूल में डांस टीचर के तौर पर काम करने लगती है, जहाँ कई सारी लड़कियों को देखकर वो खुश हो जाती है। जी तो चाहता है मैं इन सब की टांगे एक साथ ही काट दूं, लेकिन नहीं, अभी मुझे खुद पर नियंत्रण रखना होगा। अनुराधा क्लास में बच्चों को डांस प्रैक्टिस करवाने लगती है कि तभी एक अपाहिज लड़की क्लास में आती है। ए लड़की, यूं बीच क्लास में कहाँ घुसी चली आ रही हो? वो मैडम, मैं इस क्लास में न्यू एडमिशन हूँ। लो भाई, अब लंगड़ी लूले भी इस क्लास में हमारे साथ पढ़ाई करेंगे और डांस करेंगे। देखो, क्यों किसी का मजाक नहीं उड़ाते, और हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों ना करें? अब हम तो अपने मन मुताबिक दौड़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तू कर सकती है क्या? हाँ लंगड़ी, बता बता। लंगड़ों का अपमान होता देख अनुराधा को बहुत बुरा लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे बस करो, ये डांस क्लास है, कोई मच्छी बाजार नहीं। और नेहा, तुम क्लास से बाहर जाकर एक टांग पर खड़ी हो जाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा लंगड़ा होना किसे कहते हैं। नेहा क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अब अनुराधा क्लास में बाकी बच्चों को डांस सिखाने लगती है। पीरियड ओवर होने के बाद स्कूल की छुट्टी की बेल बजती है। तभी नेहा, मैडम, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? आओ क्लास में आओ। नेहा जैसे ही क्लास में आती है, अनुराधा अपने बैग से बड़ा सा चाकू निकालती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैडम, ये चाकू, आपने ये चाकू क्यों निकाल लिया? आप इस चाकू से क्या करने वाली हैं? मैडम, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ा प्यार है ना तुझे अपनी टांगों से? रुक, अब मैं बताती हूँ तुझे। नहीं मैडम, मेरे पास मत आना, कोई है, कोई बचाओ मुझे। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मेरी टांग मत काटिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। ये सुनकर अनुराधा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसकी दोनों टांगे काट देती है और नेहा को धमका कर कहती है, खबरदार जो तूने किसी से कुछ भी कहा तो, नहीं तो टांगों के साथ साथ तुझे भी पूरा काट दूंगी, समझी? इसलिए अगर तुझे जिंदा रहना है तो अपना मुंह बंद रखना, समझी? इसके बाद अनुराधा मैडम उसके पैर काट कर अपने साथ ले जाती है। प्रिंसिपल मैडम अस्पताल में नेहा से, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया नेहा, बताओ मुझे। मैडम, वो मैं स्कूल की स्टेयर से उतर रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे लगी गिलास पर गिर गई, जिससे मेरे साथ ये हादसा हो गया। लेकिन प्रिंसिपल मैडम को नेहा की ये बात कुछ अटपटी सी लगती है। इस घटना से स्कूल के बच्चे बुरी तरह घबराए हुए थे कि तभी एक दिन स्कूल में एक बच्ची भागते हुए प्रिंसिपल के रूम में आती है। प्रिंसिपल मैडम, जल्दी चलिए, पारुल बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी है और उसके दोनों पैर भी वैसे ही कटे हुए हैं जैसे नेहा के। क्या? प्रिंसिपल देखती है कि पारुल की दोनों टांगे भी वैसे ही कटी होती है जैसे नेहा की। वो सब उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। फिर अगले दिन, लेकिन ये बताओ पारुल, तुम्हारे पैर आखिर कटे कैसे? वो मैडम, मैं स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी कि तभी वहाँ घास काटने वाली मशीन थी और गलती से मैं उस पर गिर गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। लेकिन प्रिंसिपल को ये बात भी कुछ अजीब लगी। फिर एक रोज उसने चुपके से रात के समय अपने स्कूल में छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरा फिट करवा दिए। अब स्कूल के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं और इस बारे में स्कूल के किसी भी स्टाफ या स्टूडेंट को जानकारी नहीं लगने दी। 2 शिकार मेरे पूरे हुए। अब मुझे कुछ दिनों तक शांत रहना होगा, नहीं तो किसी को मुझ पर शक हो जाएगा। अब कुछ दिन तक सब कुछ शांत था। फिर एक रोज, चलो बच्चों,
आज की डांस क्लास में बस इतना ही, लेकिन पूर्णा और गुंजन तुम दोनों कुछ देर आज यहीं रुकोगे। वो स्कूल में जो डांस प्रोग्राम होने वाला है ना, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। सब बच्चों के जाने के बाद वो उन दोनों को एक खाली रूम में ले जाती है और वहाँ जाकर अपने बैग से तेज धार वाला चाकू निकाल लेती है। ये देख वो दोनों घबरा जाती हैं। चुप करो दोनों की दोनों, नहीं तो अभी एक झटके में दोनों की मुंडी उड़ा दूंगी, समझी? अब मुझे मेरा काम करने दो। इसका मतलब वो आप ही थी जो इतने दिनों से बाकी सब बच्चों के साथ ये सब कर रही थी? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। और अगर तुमने भी किसी से कुछ कहा ना, तो मैं तुम दोनों के पैरों के साथ साथ गर्दन भी उड़ा दूंगी। दोनों बच्चियां बुरी तरह घबरा जाती हैं। कि तभी प्रिंसिपल मैडम पुलिस के साथ वहाँ जाती हैं। अरेस्ट कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब इसे। इसने उन मासूम बच्चों के साथ कितनी शर्मनाक हरकत की है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे अपने शैतान को 5 लड़कियों के पैरों की बलि देनी है। छोड़ दो मुझे भैरव तांत्रिक के पास जाना है। जिस भैरव तांत्रिक की तो बात कर रही है ना, वो तो पहले से ही हमारे थाने में कैद है। अब तुम दोनों सारी उम्र जेल में बैठकर अपने शैतान को याद करना। पढ़े लिखे होकर अंधविश्वास रखते हो, अरे शर्म आनी चाहिए। पुलिस अनुराधा को गिरफ्तार कर लेती है। अब कोर्ट उसे और तांत्रिक को उम्र कैद की सजा देती है और अब बच्चों को भी उस पैर काटने वाली डांस टीचर से छुटकारा मिल जाता है। चंदनपुर गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजुलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजुलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए इधर आ लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? मंजुलिका। निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर मंजुलिका का पारा हाई हो गया। उसने हाथ में पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी। निशा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका सबको डंडे से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंजुलिका की गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे मंजुलिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो तुम सब। कल 10-10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए निशा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था, पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती, तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहाँ धूप में जाकर खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूँ तेरे खिलाफ रिपोर्ट? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़, तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। चल जा, अब मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर मंजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी दिनों जानता था कि मंजुलिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। निशा धूप पे खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है, बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है। गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब निशा की तबीयत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुंचती है।
10 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। मंजुलिका जी, ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहाँ पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। दीनू, इसमें ठंडा पानी भर दो ताकि मंजुलिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो। स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब, गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी। बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप दीनू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद मंजुलिका फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 2-3 दिन से आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था, इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो। कितना गंदा हो रहा है यहाँ, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था, और ये सब अत्याचारी टीचर मंजुलिका के कारण था। मंजुलिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज हैं बड़े मीठे। ओ, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल, अब ये मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है। ले पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का जूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? जूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि तू हमेशा याद रखेगा। मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी दीनू उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है, पर दीनू बहुत परेशान हो चुका था। मंजुलिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे ही निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से मंजुलिका वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है। टीचर जी, छोड़ो मेरा गला, दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखारी अछूत घड़े को हाथ लगाती है, आज तेरी खैर नहीं। तभी दीनू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें निशा की माँ भी होती है। छोड़ो उस लड़की को, छोड़ो उसे। चौधरी साहब, अब आप? अरे मैं तो। तभी निशा की माँ मंजुलिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है। निशा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ, ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। ललन, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला, इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। चौधरी साहब, कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी, और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते दीनू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है। अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी।